Assalamualaikum. Welcome to the United Coaching Classes. Geometry, chapter number 1, Similarity. Today we will study the ratio of areas of two triangles. Geometry, chapter number 1, Similarity. सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल. रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ रेशियो. सर हमको रेशियो निकालना है. किसका रेशियो निकालना है? ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल. सर एरिया का रेशियो निकालना है दो ट्राइंगल का. तो सर एरिया ऑफ ट्राइंगल हमको पता है. तो व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल? हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. सर ये बेसिक फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल का. एरिया ऑफ ट्राइंगल का बेसिक फॉर्मूला हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. अब कौन से टाइम पे कौन सा स्टेटमेंट यूज करना है वो हम एक एक करके सीखेंगे. सर तीन स्टेटमेंट है, पहला, दूसरा और तीसरा. तो सबसे पहले पहला पढ़ते हैं. हमको फाइंड आउट क्या करना है, याद रखिए रेशियो फाइंड आउट करना है. सर किसका? एरिया का. कितने ट्राइंगल का? दो ट्राइंगल का. सर अगर एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. अब स्टेटमेंट क्या बोलता है? रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसेस एंड कॉरस्पॉन्डिंग हाइट. ये बोलता है कि सर अगर आपको रेशियो निकालना है एरिया का दो ट्राइंगल का, वो इक्वल रहेगा, इज इक्वल टू द रेशियो. वो इक्वल रहेगा किसके साथ? सर किसके रेशियो के साथ इक्वल रहेगा? ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग बेस एंड हाइट. सर हाइट और बेस और हाइट के, बेस और हाइट का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई. सर बेस और हाइट को प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, उसका जो रेशियो आएगा वही रेशियो जो है सर एरिया ऑफ टू ट्राइंगल का रहेगा. सर ये स्टेटमेंट बोलता है. तो सर तीनों स्टेटमेंट यूज कर याद करना है हमको, और एक एक स्टेटमेंट जो है हमको यूज करना है एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज नंबर 1.1 में. तो तीनों स्टेटमेंट याद होना बहुत जरूरी है. अब हम हर एक स्टेटमेंट एग्जांपल के तौर से समझते हैं, विद एग्जांपल से एक्सप्लेनेशन के साथ समझते हैं. तो पहला वाला हमने पढ़े, तो आप एग्जांपल के हिसाब से हम समझते हैं कि सर हमको फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल. तो सर यहाँ पर दो ट्राइंगल कौन से हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर. सर BC एंड QR बेस है, AM और PN जो है वो हाइट है. सर जिसके पास 90 डिग्री का सिंबल होगा उसी को हम हाइट कंसीडर करेंगे. अब सर हमको एरिया फाइंड आउट करना है. तो हमको पता है सर एक एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. तो सर दो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो अपॉन में है, तो इसका अपॉन में है मतलब रेशियो. तो रेशियो फाइंड आउट करना है. तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC? मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का फॉर्मूला क्या है? हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. सर सेम फॉर्मूला किसका है? इसका ही होगा, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. तो सर जैसे कि आप देख रहे हो हाफ और हाफ सेम है, तो सर ये यहाँ पर ही कैंसिल हो जाएगा. इसीलिए स्टेटमेंट में हाफ इनटू बेस इनटू हाइट हमारा स्टेटमेंट में है ही नहीं, हमारे फॉर्मूले में हाफ है ही नहीं, क्योंकि सर हाफ और हाफ क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. अब बचा क्या फिर? सर बेस और हाइट. क्या बच गया? बेस बच गया और हाइट बच गया. तो सर स्टेटमेंट वही बोलता है. क्या बोलता है स्टेटमेंट? रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल मतलब इज इक्वल टू द रेशियो. सर रेशियो मतलब अपॉन, सर किसका? प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई ऑफ देयर बेस एंड कॉरस्पॉन्डिंग हाइट. तो मतलब बेस इनटू हाइट, बेस इंटू हाइट मल्टीप्लाई करेंगे और उसका जो रेशियो आएगा वही रेशियो इन दोनों का भी वही रेशियो आएगा. एग्जांपल के तौर पे मैं आपको पहले समझा देता हूं कि सर एग्जांपल कि सर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR. एग्जांपल के तौर पे कि सर इसका एरिया जो है वो 60 है और इसका एरिया जो है वो 80 है. तो सर 10 इंटू 6 और ये 10 इंटू 8. तो सर कॉमन चीज 10 और 10 कैन कैंसिल, तो सर 6 अपॉन 8. अब 6 अपॉन 8 भी कैंसिल होएगा, 2 3 are 2 4 are. तो सर क्या आ गया? 3 अपॉन 4. तो सर इसका रेशियो क्या आया? 3 अपॉन 4. तो सर इसका जो रेशियो आता है और बेस इनटू हाइट मल्टीप्लाई करोगे और उसका जो रेशियो निकालेंगे, तो सर इसका रेशियो और ये बेस इनटू हाइट का रेशियो सेम रहेगा. यही स्टेटमेंट बोल रहा है कि हमको रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल निकालना है. तो आप एक काम करो कि आप बेस इनटू हाइट को मल्टीप्लाई करो, इनका जो रेशियो आएगा वही रेशियो इन दोनों का भी रहेगा. ये पहला स्टेटमेंट बोलता है. पहला स्टेटमेंट बोल रहा है सर इसका बेस ना तो इक्वल है
और ना ही हाइट इक्वल है। सर इक्वल मतलब इसका 4 सेंटीमीटर, इसका 6 सेंटीमीटर, तो सर बेस इक्वल नहीं है, तो सर इसका हाइट 2 सेंटीमीटर और इसका हाइट 4 सेंटीमीटर, तो सर ना तो बेस सेम है और ना तो हाइट सेम है, तो इसके लिए पहला स्टेटमेंट। तो सर ये बेसिक फॉर्मूला था, बराबर। एक्चुअल में हमारा फॉर्मूला स्टेटमेंट के हिसाब से क्या है सर, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बराबर। तो सर बेस क्या है हमारा, बी BC, और इसका हाइट क्या है सर, AM। सर दूसरे ट्राइंगल का, ट्राइंगल PQR और ट्राइंगल PQR का क्या है, बेस क्या है QR इंटू PN। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, सॉरी सब्स्टिट्यूट करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। BC का कितना है 4 और इसका 2, इसका 6 और इसका 4, तो सर 4 1 जा और ये 4 1 जा कैंसल, 2 1 जा 2 3 जा, तो सर हमारा क्या आ गया 1/3। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज 1/3। तो इसका मतलब क्या हो गया सर 1/3, जो इसका जो रेशियो आया बेस इनटू हाइट का, वही रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR का रहेगा। तो एक्चुअल में हमारा स्टेटमेंट क्या है सर, ना तो ये है, हमारा सीधा स्टार्ट होगा यहां से, बेस इनटू हाइट, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला था। तो इसका मतलब सर ये चीज जो है इस्तेमाल नहीं होगी हमारे फॉर्मूला में, क्योंकि सर ये ऑलरेडी क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा फॉर्मूला कहां से स्टार्ट होगा, हमारा फॉर्मूला स्टार्ट होगा बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई ऑफ देयर बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। इनका जो रेशियो रहेगा वही रेशियो इन दोनों ट्राइंगल का भी रहेगा। तो ये हो गया हमारा स्टेटमेंट नंबर 1। अब आ जाते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 के तरफ। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल विद इक्वल बेस। अब ये क्या बोल रहा है, जो सर ये ट्राइंगल में ना तो बेस इक्वल था ना तो हाइट इक्वल था, अब ये वाले स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, विद इक्वल हाइट्स। अगर दो ट्राइंगल का हाइट इक्वल रहेगा तो सर उसका रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल क्या रहेगा, the ratio of areas of two triangle with equal heights are proportional to their corresponding base। तो सर उसका जो बेस का रेशियो रहेगा वही रेशियो एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स का भी रहेगा। एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। अब हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट नहीं लिखेंगे, हम सीधा स्टेटमेंट पे आ जाता है हमारा। सर दो ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, इन दोनों का हमको रेशियो निकालना है। तो सर क्या स्टेटमेंट बोला, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल विद इक्वल हाइट्स। देखो सर इसका जो हाइट है वो भी 4 सेंटीमीटर और इसका जो हाइट है वो भी 4 सेंटीमीटर, बराबर। तो सर इसका हाइट सेम है, तो सर बेस इंटू हाइट लिखने की जरूरत नहीं है। सर अगर आप बेस इंटू हाइट लिखते हो तो सर इसका बेस क्या है, सर इसका बेस है 2 और इसकी हाइट है 4, सर इसका बेस है 8 और इसका हाइट है 4। तो सर देखो 4 और 4 कैंसिल हो जाता है, क्यों, क्योंकि सेम हाइट है। तो इसके लिए स्टेटमेंट ही बोलता है कि इसको लिखने की जरूरत नहीं है। स्टेटमेंट क्या बोलता है कि सर अगर दो ट्राइंगल का हाइट अगर सेम है तो उसका जो बेस होगा उसका जो रेशियो होगा वही रेशियो किसके साथ रहेगा, इन दोनों का रेशियो के साथ इक्वल रहेगा। तो सर इसका रेशियो क्या आया बेस का, सर इसका 2 है BC और इसका क्या है QR। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC इज 2 एंड 8। तो सर क्या आया 2 1 जा 2 4 जा। तो सर इसका रेशियो क्या आ गया, BC और QR का रेशियो आया 1/4। तो सर इसका भी रेशियो क्या रहेगा 1/4 रहेगा। यही स्टेटमेंट बोलता है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल विद इक्वल हाइट्स are proportional to their corresponding base। A ratio of areas of two triangle is equal to the corresponding of their height, ratio of their corresponding base। तो इसी तरीके से हमारा स्टेटमेंट नंबर 2 भी खत्म होता है। स्टेटमेंट नंबर 3, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल विद इक्वल बेस। सर जो दो ट्राइंगल का बेस इक्वल रहेगा सर उसका जो प्रोपोर्शनल मींस रेशियो, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल विद इक्वल बेस। जो दो ट्राइंगल का बेस इक्वल रहेगा सर उसका जो रेशियो रहेगा एरिया ऑफ टू ट्राइंगल का वो देयर करस्पॉन्डिंग हाइट। थर्ड वन, सर देखो इसका बेस और इसका बेस सेम है, BC 4 सेंटीमीटर QR 4 सेंटीमीटर। सर हाइट सेम नहीं है AM और AM, ठीक है।
हाइट सेम नहीं है, तो सर इसका क्या रहेगा, इसका रेशियो किसके साथ रेशियो इक्वल रहेगा, वो इसके करस्पॉन्डिंग हाइट के साथ। तो व्हाट इज द हाइट, am अपॉन pn। तो सर am की वैल्यू कितनी है 2 और इसकी है 4, तो सर 2 1 जा और 2 2 जा, तो 1 अपॉन, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, द रेशियोज ऑफ टू एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज 1:2। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर का रेशियो जो है 1/2, मतलब इसके हाइट के साथ इक्वल रहेगा। तो सर 3 स्टेटमेंट हमारे आज हो चुके हैं और यही 3 स्टेटमेंट के बेस्ड एक्सरसाइज नंबर 1.1 पूछा जाएगा। पहला स्टेटमेंट हम कब यूज करेंगे, सर जब दो ट्राइंगल का ना तो बेस इक्वल रहेगा ना तो हाइट इक्वल रहेगा, वो टाइम पे हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अगर हमको दो रेशियो फाइंड आउट करना है दो ट्राइंगल का, अगर दो ट्राइंगल के अगर हाइट सेम रहेगा तो सर उसके बेस का रेशियो जो रहेगा वो इक्वल रहेगा इसके कोरिस्पॉन्डिंग रेशियो के साथ। ये स्टेटमेंट नंबर 2। स्टेटमेंट नंबर 3 कब यूज करेंगे, सर जब दो ट्राइंगल का बेस सेम होगा तो उसके हाइट से हमको उसका रेशियो पता चल जाएगा। तो ये 3 स्टेटमेंट था, यही 3 स्टेटमेंट पे एक बेस पे एक्सरसाइज नंबर प्रैक्टिस सेट 1.1 which is fully based on ratio of areas of true triangle। सर ये तीनों स्टेटमेंट जो है 1 by 1 करके एक्सरसाइज नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 में यूज होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, बेस ऑफ ट्राइंगल इज 9 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 5 सेंटीमीटर। बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 6। फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल। तो सर हमको क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल। सर कितने ट्राइंगल है, 2, ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल। सर अब इस तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट यूज होगा, पहला स्टेटमेंट। क्यों, सर बेस ऑफ ट्राइंगल 9 सेंटीमीटर, बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10 सेंटीमीटर। सर बेस तो इक्वल नहीं है एंड हाइट इज 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 6 सेंटीमीटर। तो सर ना तो बेस सेम ना तो हाइट सेम। सर अगर हाइट सेम होता तो हम दूसरा स्टेटमेंट यूज करते, अगर बेस सेम होता तो हम तीसरा स्टेटमेंट यूज करते। सर ना तो उसमें बेस सेम है ना तो हाइट सेम है, तो कौन सा स्टेटमेंट यूज करेंगे, पहला वाला। तो हम स्टार्ट करते सॉल्यूशन पार्ट। लेट फर्स्ट ट्राइंगल बी ट्राइंगल ए बी सी। तो मैंने पहला वाला ट्राइंगल को क्या ले लिया, ए बी सी, एंड second triangle B triangle PQR। तो ये दो ट्राइंगल मैंने बना लिया, ये ABC और ये PQR। ये मेरा हाइट बन गया, ये भी मेरा हाइट बन गया। सर इसका बेस कितना सेंटीमीटर, ट्राइंगल ABC का फर्स्ट ट्राइंगल 9 और इसका कितना है 10। सर पहले वाले का हाइट 5 है और इसका 6। तो इन ट्राइंगल ABC बेस इक्वल टू BC इक्वल टू 9 एंड हाइट इक्वल टू AM और AM इक्वल टू 5 and triangle PQR base equal to QR which is 10 and height equal to PN which is 6। तो ना तो बेस से और ना तो हाइट से, तो हम पहला वाला स्टेटमेंट पूरा की पूरा लिख लेंगे। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ two triangle, ratios of areas of two triangles is equal to the ratio of the products of their bases and corresponding heights। Therefore area of triangle ABC upon area of triangle PQR equal to
बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट। बेस क्या है सर इसका, हमने लिखा BC, और इसका हाइट क्या है AM, इसका बेस क्या है QR, और इसका बेस क्या है PM। तो सर व्हाट इज वैल्यू ऑफ 9 इंटू 5 एंड 10 इंटू 6। सर 5 1 जा 5 2 जा 3 2 जा 3 3 जा 9। तो सर क्या आ गया 3 1 जा 3 और 2 2 जा 4। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR? द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PQR इज 3:4. So find the ratio of areas of this triangle. The ratio of areas of this triangle is 3:4. हम यही स्टेटमेंट क्या कर देंगे, पूरा के पूरा लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? The ratio of areas, therefore ratio of areas of this triangle is 3:4. इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है।